ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60,000 ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਇਲਟੀ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਸੋਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। Kamaldeep, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਜ਼ बीजेपी उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एंड दूसरी मैं फाइल जी दी है आज़ाद उम्मीदवार दे। इस हल्के दे विच क्रिश्चियन वोट जी है वो तकरीबन 60,000 के करीब है और राजनीतिक और समाजिक तौर पर ये लोग जड़े ने ये मेरी कौम जड़ी है ये बहुत पिछड़ी रह गई है पिछले 75 साल तो आज़ादी तो बाद, और ना ही इन्हों कोई समाजिक पावर मिली है ना इन्हों राजनीतिक पावर मिली है। जदों कि ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं तो मैं अपनी कौम नूं चुकन वास्ते ही ये पावर दिवान वास्ते और इन्हों लाइमलाइट दे विच लियाण वास्ते अज अपने कागज़ दायर किए। ये सारी कौम की आवाज़ है। मैं अपने आप इत्थे चल के नहीं आया, ये मेरी कौम मैनू इत्थे लैके आई है और कोई ये दो राय नहीं कि जे ये 60,000 वोट जी है ये अज इहदी एक आवाज़ है और कहते ने कि आवाज़ खलकत आवाज़ खुदा, तो ये इन्हां दी आवाज़ भी है और ये खुदा वालों भी सानू अज एक इलाही फरमान है कि इस हलका दीनानगर डेरा बाबा नानक जिहड़ा है ये क्रिश्चियन कम्यूनिटी का मलेरकोटला बनेगा और ये बनन जा रहा है। मार्च दे विच जदों तुसीं रिजल्ट आउणगे तुहानूं पता लग जाएगा कि एक पंजाब दे विच वाहिद हलका जिहड़ा है उत्थे एक पिछड़ी हुई कौम का नुमाइंदा जिहड़ा अगे आके अपनी कौम नूं अगे लिजाण वास्ते जिहड़ा तत्पर सी वो कौम जिहड़ी है मसीह कौम वो राजनीति दे विच सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है। सर बीजेपी वालों सर अपने कालों ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ देखो जदों तक ਸਕਰੂਟਨੀ नहीं होंदी मैं ये बारे कोई ज़्यादा गल नहीं करना चाहता। मैनू भी बीजेपी जो मैं ज्वाइन की दिसंबर दे विच ते मैनू कहा गया कि आप विधान सभा हल्का डेरा बाबा नानक को जाके तैयार कीजिए और अपनी कम्युनिटी में काम कीजिए, उनको राजनीतिक तौर से सक्रिय कीजिए। तो मैं वो काम कर रहा हैगा पिछले 2-3 महीने तो, और यही नहीं मैं तो इस हल्के दे विच पिछले 20 साल तो काम कर रहा और तकरीबन यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट जिहदा मैं प्रेजिडेंट हाँ वो हर एक पिंड दे विच इत्थे एक्टिव है और हर एक पिंड दे विच इत्थे 1/3 के करीब क्रिश्चियन वोट जिहड़ी है एग्जिस्ट करती है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ? प्रभु यीशु मसीह के बच्चों का मुकाबला किसी नाल नहीं होंदा, वो जेतू ही होंदे ने। प्रभु सानू हारिया होया नहीं वेखना चाहता, वो सानू जेतू वेखना चाहता है और ये जित जिहड़ी है उहदे आशीर्वाद नाल आनी है। और ये 60,000 की कम्यूनिटी जिथे गिनती की इकट्ठी हो जाए उत्थे
ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ।